बहुत सारे बदलाव जो हैं वो शिक्षा में ज़रूरी थे और मुझे लगता है हमने बहुत देरी कर दी उन बदलावों को लाने में। खास करके जो ईसीसी प्री प्राइमरी का जो इंक्लूजन होना है, तो वो शिक्षा को एक कॉन्टिनम में देखना अब शुरू हुआ है। पहले हम प्राइमरी, अपर प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी इस प्रकार से देखते थे, तो अब एक कॉन्टिनम में हमने उनको देखना और समझना शुरू किया है। जो एजुकेशन है उसको साइकोलॉजिकल स्टेजेस के मुताबिक देखना शुरू किया है। आज तक हमारा एफर्ट जो है वो एक्सेस पर सीमित था, यानी कि हम स्कूल्स की फिजिकल अवेलेबिलिटी पर काम कर रहे थे, पर शिक्षा नीति ने पहली बार मिशन मोड में कि हमको फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी 2030 तक अचीव करनी है पर बात करी है। इन द सेंस आउटकम्स पर भी एक फोकस दिया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर फोकस दिया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स पर फोकस दिया है, टीचर्स एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस वो पूरा फोकस दिया है। तो इस प्रकार के जो बहुत सारे छोटे बड़े इनिशिएटिव्स हैं और एनईपी के रिकमेंडेशंस से जो अब सभी राज्यों में और देश भर में काम हो रहा है, तो ये बहुत प्रशंसनीय है। और मैं देख रही हूँ कि सब जगह कुछ न कुछ स्टेप्स, कुछ न कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस दिशा में, और सभी उत्साहित हैं और सभी राज्य अपनी पहल उसमें कर रहे हैं। उत्तराखंड भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और आज एक जो ट्रेनिंग थी उसका भाग बनने का मुझे मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी प्राचार्यों का और सभी का एक उत्साह देखकर, सीखने की लगन देखकर, तो मुझे ज़रूर लगता है कि एक बहुत अच्छा बदलाव शिक्षा में लाएगा। मैडम, एलिमेंट्री लेवल पर काम कर रहे शिक्षकों को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी? इनफैक्ट जब मैं प्रत्येक राज्य में जाती हूँ और नीपा में होने की वजह से जो मुझे ये सौभाग्य मिलता है हर जगह जाके स्कूल्स को देखने का, तो ये हमें प्रेरित करता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जब हम देखते हैं कि इतना अच्छा काम हो रहा है, तो मेरा मैसेज यही है कि परिस्थितियाँ शायद कठिन हैं आपके लिए, आप खूब मेहनत कर रहे हो रिमोट एरियाज़ में, कई बार चैलेंजेस की वजह से हम फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, पर आप हैं तो इस देश का भविष्य है, और इसलिए आप अपने आप को कभी कम ना समझे। और शिक्षक होना ही अपने आप में एक गौरव है, तो एक शिक्षक को कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल शिक्षक बने और एक अच्छा अच्छा भविष्य निर्माण करे, बच्चों में अच्छे संस्कार दे, उनको अच्छा व्यक्तित्व बनाए और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करे, और अपने आप को तराशता रहे। तो मैं ज़रूर मानती हूँ कि हम बदलाव ला पाएंगे और देश की उत्तम सेवा कर पाएंगे। डाइट बागेश्वर में अपने महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।